इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन। 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में एमपी के योगदान पर हुई चर्चा। समापन पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। करीब 15,42,550 करोड़ रुपए के आय प्रस्ताव। 29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नवकरणीय ऊर्जा में 6,78,000 करोड़ रुपए के आय निवेश प्रस्ताव। कई प्रोजेक्ट में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। 200 से अधिक देशों के व्यापारियों से हो सकेगा संपर्क। अंबानी ग्रुप करेगा करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश। बिड़ला ग्रुप करेगा करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। 2 वर्षों में करीब 4500 करोड़ का कुल निवेश करेगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट। सप्ताह में एक दिन उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 सत्रों में हुई चर्चा। कई विदेशी व्यापारिक संगठनों से सरकार का एमओयू हुआ साइन। तो कई सुखद दस्तावेजों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। 2 दिनों तक प्रदेश के विकास और प्रगति पर चर्चा हुई। कई जिलों में निवेश पर चर्चा बनी, जिससे कि रोजगार के कई बड़े अवसर बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में निवेश होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से कहा कि आपके निवेश की एक एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश है और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एमपी का शिल्पकार बताया। मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और देश का हृदय स्थल है। एंड इट इज दिस मध्य प्रदेश that has pivoted itself from its earlier Bimaru attack to becoming one of the highest growth center states in the country. And the reason for that, कहा जाता है ना कि हर सपने को साकार करने के लिए एक शिल्पकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश का शिल्पकार इस मंच पे शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में बैठे हुए हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को लेकर फिर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने निवेश को लेकर सरकार की ओर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इसके साथ ही साथ पुरानी समिट का हिसाब भी मांगा। इन्वेस्टमेंट समिट खत्म हो गई, अब स्पष्ट करें कितना इन्वेस्टमेंट आया, उससे कितना रोजगार होगा और 4 महीने बाद इसका व्हाइट पेपर जारी करें, क्योंकि आज तक की कई इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई पर उनका क्या हासिल रहा। हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के दिए गए पर उतना भी रोजगार लोगों को ना मिला। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों को विन विन सिचुएशन में काम करने का न्योता दिया। साथ ही साथ एमपी में निवेश करने के अनेक फायदे बताए। तो प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। शिवराज जानते हैं कि यदि अच्छा निवेश आया तो प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सरकार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। वहीं अब 15,42,550 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आने के बाद सरकार की उम्मीदें भी निश्चित तौर पर बढ़ गई होंगी। दूसरी ओर कांग्रेस निवेश पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। बहरहाल जो भी हो, बड़े निवेशकों का बड़ा निवेश प्रदेश के युवाओं के लिए कितना लाभदायक साबित होता है, इसका पता तो भविष्य में ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निवेश का नया दौर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
क्या समिट के जरिए मध्य प्रदेश में आएगा निवेश का नया दौर? क्या बड़े निवेश से आएंगे 29 लाख रोजगार? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या बड़ी भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश? कांग्रेस ने सरकार से क्यों की श्वेत पत्र जारी करने की मांग? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। यह 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी और इस 7वें अध्याय के समापन में, इस अमृत मंथन में जो अमृत कलश प्राप्त हुआ, जो संभावित निवेश की संभावना जागी, उसकी राशि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए और वह निवेश फलीभूत हो जाए, वह प्रस्ताव फलीभूत हो जाए, तो बहुत ही बेहतर परिणामदायक होगी। 15,42,550 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की बात इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य कर रहा है। यह बात मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कही और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक निवेश का नया दौर है। मध्य प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश देश का दिल है। मध्य प्रदेश हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से उपयुक्त है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि मैं उद्योगपतियों से मिलने के लिए एक दिन आरक्षित रखता हूं, साथ में मुझे उद्योगपति यहाँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का CEO भी हूं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनका हिसाब दे दें, उसमें कितने MOU साइन हुए थे, कितने ज़मीन पर उतरे, और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उस पर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। हालांकि सरकार गदगद है, आह्लादित है, उल्लासित है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उन्होंने मध्य प्रदेश को जो विकास की रफ्तार में, देश के विकास की रफ्तार में एक आहू कड़ी बताया। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, दोगने जी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रयास जो है 4 गुने और 6 गुने फलीभूत हुए हैं और आप उन्हें 0 की उपाधि दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए नवीन जी, इसमें स्पष्ट दिख रहा है पहले कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये तो बताएं। पहले भी इन्हें सबमिट की है तो कितना आया है वो तो बताएं। पहले भी आप देख रहे हैं 15,42,550 करोड़ रुपए आने वाला है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कहां इन्वेस्ट करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन सी फैक्ट्री डालेगा, कौन से रोजगार देगा? 29 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे भाई, ये बताया तो कहाँ देंगे और कैसे रोजगार देंगे? कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या इंडस्ट्री डेवलप करोगे, कैसे करोगे, ये कुछ नहीं है। सीधा सीधा आ गया साहब, आ गया। तो कोई ऐसा आता है क्या? पहले भी इन्होंने मीट की है। ऐसे नहीं आता तो कैसे आता है ये बताओ। इसलिए पूरा भाई इंडस्ट्री ये एरिया तो डेवलप करें वहाँ, और वहाँ लोगों को बताएं कि ये डेवलपमेंट किया हमने, यहाँ पे लगाई आप फैक्ट्री, ये सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। ये किया क्या इन लोगों ने? कुछ ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने सबमिट कर लिया, सबमिट करके और घोषणा कर दी। तो घोषणा से थोड़ी होता है। ऐसी घोषणाएं तो इनकी हजारों, 10,000 घोषणाएं कम से कम पेंडिंग पड़ी है भाजपा की सरकार की। ऐसे ही ये घोषणाएं भी जाएगी और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसमें पूछ लेता हूँ शंकर लाल जी, ये समिट करके समेट न लें पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि देखिए समिट में तो एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव का फॉलो अप करना होगा। जो वादे आपने समिट में बेहतर माहौल बनाकर उद्योगपतियों से किए हैं वो वास्तविकता में आपके कार्यालयों में और आपकी ब्यूरोक्रेसी में फलीभूत हों तो बात है।
कांग्रेस के लोग सच में पता नहीं किस ढंग से सोचते हैं। अभी मेरे दो गुने जी कह रहे थे कि कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। अरे भैया तो पढ़ो, थोड़ी पता लगाओ, थोड़ी जानकारी लो। अब मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से जोड़ने लगे आपने जोड़ दिया इन्वेस्टर्स मीट की घोषणाओं को। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने नहीं करी हैं दो गुने जी, समझिए विषय को। ये घोषणाएं करी हैं व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने और कारपोरेटर्स ने। नहीं वो तो करी है, लेकिन दोगुने जी का कहना है कि किसके भरोसे की हैं? किसके भरोसे की हैं अब इनको मालूम नहीं। ये मैंने कोई सोता हो तो उसे जगा दे। नहीं, हजारों एकड़ जमीन पहले से आरक्षित रखी गई है दोगुने जी। आप विधायक रहे, गंभीर व्यक्ति आप। तो कहाँ पे है? नहीं देखिए, कहाँ पे है? बीच में मत बोलिए दोगुने जी। आप बोल रहे थे, जब आपका नंबर है तो बताइएगा, मेरे सवाल याद रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर बात में आपका तकिया कलाम है। 3-4 दिन से देख रहा हूं, प्रवासी सम्मेलन को भी आप इन्वेस्टर मीट में जोड़े थे और अभी भी तो इन्वेस्टर मीट सही है, पर एक शब्द है विघ्न संतोष। कांग्रेस कहीं ना कहीं सिर्फ विघ्न संतोषियों का एक जमावड़ा बन के रह गई है। न पढ़ना है, न लिखना है, न समझना है। प्रवासी सम्मेलन में एक बार कमलनाथ जी कह रहे थे हम तो स्वागत करते हैं, और दूसरी बार एक 12 ठो किंतु परंतु लेकिन मगर। अरे भैया, कभी तो धरातल में बैठ करके प्रदेश की अगर लाभ की कोई बात है, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के संबंध में कोई प्रयास हो रहा है, आप कह रहे हो पहले। अरे भैया, समीक्षा पहले क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं विधानसभा में आपने बात करी? ये जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी 6वीं वाली, उसमें क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख करोड़ के एम्यूशाइन हुए थे, जिसमें 52,000 करोड़ रुपए का काम जमीन में उतरा है। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छी सफलता नहीं है, पर ये बताओ जरा, पहले हमने प्रयास किया, फिर हमने प्रयास किया, तो ये प्रयास करना अपराध है? प्रयास करने पर ही ना हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इन्वेस्टर्स मीट नहीं करेंगे, यूपी में हो रही है, दुनिया में हो रही है, हम उस क्षेत्र में अपने प्रयास नहीं जारी रखेंगे तो क्या करें? आपकी तरह गुनगुना बजाए? आखिर मैग्निफिसेंट के नाम पर कमलनाथ जी ने भी किया था। आप उसकी समीक्षा अपने कार्यालय में बैठ के पीसीसी कार्यालय में कर लो। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, अब देखिए, सरकार का ये आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रहा। इसके पहले जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था वो भी बेहतर था। आयोजन को लेकर कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात को है कि ये जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की जो मंशा है, वो जितने सहज हैं, जितने सुलभ हैं, और जितना अपनेपन से वो लोगों से मिलते हैं, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको इसको अंजाम देना है, इसकी कार्यप्रणाली तो उनके ही हाथों में, इस मैकेनिज्म को तो उन्हें ही रन करना है। तो बाद में जो साइन करके गए एमओयू, जब वो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की चौखट पर पहुंचे, तो फिर उन्हें चला मुसद्दी ऑफिस वाली स्थिति ने फेस करने पड़े। तब उन्हें इस ऑफिस से उस ऑफिस तक चक्कर ना काटने पड़े, तब उन्हें लाल फीता शाही का सामना ना करना पड़े। छुटपुट घटनाएं हैं इसी बीच में आई हैं कि एक रेडी इन्वेस्टर थे 100 करोड़ के, उनको मतलब कागज लिए घूम रहे हैं, उनको तो फाइनली जब वो उसके पहले ही वो इतने फेडअप हो गए कि उन्होंने कहा भाई प्रदेश में निवेश ही नहीं करना है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं। तो वास्तविकता के धरातल पर अब जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है, जिम्मेदारी उद्योग विभाग की है कि वो अब जो निवेश प्रोत्साहन और उद्योग विभाग है उसको ये समझना पड़ेगा कि ये मेहनत सीएम साहब की पूरे साल भर की मेहनत है। जब वो विदेशों में जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री की बात को रखना और इस पर मॉनिटरिंग होगी सीएम ऑफिस से, तभी ये संभव है कि इसके कुछ सुखद परिणाम निकले। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनकी मंशा ठीक होती है, उद्देश्य ठीक होता है, प्रयास ठीक होते हैं, लेकिन अंततः वो दम तोड़ने लगती है जब अधिकारी और कर्मचारियों के स्तर पर आता है।
पिछली बार एकल विंडो खिड़की की भी व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी कई बार भटकते हुए दिखे निवेश करने वाले, और फिर वो जाके जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी, अभी तक की जो समिट है वैसी सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ दल ने, आप समझिए कि पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया है। इस प्रवासी सम्मेलन में आप देखें, राष्ट्रपति भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, केंद्रीय मंत्री, और मध्य प्रदेश की सरकार तो पूरा एक सप्ताह से वहां डेरे ही डाले हुए है। तो इसके बावजूद अधिकारियों को समझ जाना चाहिए इस गंभीरता को कि आखिर ये प्रदेश के लिए कितना जरूरी है अब निवेश आना, उद्योग लगना, लोगों को रोजगार मिलना। लेकिन जब जब समिट हुई, कई शहरों में हुई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सब जगह हो चुकी है पिछले सालों में, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जैसे दिखाए गए थे, कल्पना की गई थी। शायद इसी कारण इस बार बहुत ज्यादा कसावट लाई गई है। पूरा अब अधिकारी को कुछ तो सोचेगा कि इस कार्यक्रम प्रधानमंत्री भी आए थे, राष्ट्रपति भी आए थे, यदि कोई उद्योगपति शिकायत करता है कभी, तो फिर अधिकारी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। और वो अधिकारी को तो जो खामियाजा भुगतना पड़ता है सर। एक बार जब कोई बड़ा उद्योग प्रदेश से जाता है तो हजारों रोजगार की संभावनाएं भी मृतप्राय हो जाती हैं, जबकि बहुत जरूरत है आज की तारीख में रोजगार की। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थिति और जो मैन पावर है वो बहुत गजब का है। यदि कोई उद्योग लगे ना यहाँ, तो बहुत अच्छे काम करने वाले हार्ड वर्कर हैं यहाँ, और जमीन में सब कुछ है, पूरा संपदा सब कुछ मौजूद है, शांति का वातावरण है। तो यदि इतने अच्छे माहौल में भी अधिकारी अपने प्रयासों से इसको फलीभूत नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि जो अफसरशाही का हमेशा आरोप लगता है वो एक बार फिर चस्पा हो जाएगा। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शक्ति ज्यादा है। एक किसी पिछड़े राज्य की संज्ञा, एक किसी ऐसे राज्य में कि जिसमें थोड़ा लाल पीताशाही ज्यादा थी और कोई समस्याएं होंगी, उद्योगपति आकर्षित होकर मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में वो भटक जाए, रेडी टू इन्वेस्ट करने वाला आदमी जिसके हाथ में जो 100 करोड़ रुपए बैठा हो, कि एक ये एमओयू करते हैं कि 3 साल 5 साल में आपको करना, और एक 3 दिन 5 दिन की बात, अगर वो लोग धक्के खाते दिखे समिट के पहले, तो अब समिट के बाद तो इतने एमओयू आ गए कि सरकार के पास एक लंबी फहरिस्त है, सरकार के पास सूची बहुत ज्यादा है, वादा मुख्यमंत्री जी का है, इमेज मध्य प्रदेश की लगी हुई है। तो अब बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो कि भाई जो आए थे क्या उनसे बातचीत हुई, आगे क्या है, इसका पूरा एक मसौदा तैयार होना चाहिए और इस पर गहन इसकी निगरानी होनी चाहिए। बिल्कुल, अन्यथा जो हश्र पिछली समिट का हुआ वैसे इसका हो जाएगा यदि इस तरह की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग, और जो एकल विंडो खिड़की जो कहा जाता कि आप तो अपना प्रस्ताव लेकर इधर आइए, आपको सब करके दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा भी था कि आप तो होटल में रुकिए, हम आपको सब कागज कंप्लीट करा के आपको होटल में दे देंगे और आप अपना फिर उद्योग शुरू करिए। आपको तो क्यों रामकिशोर जी, आपको कहाँ कथनी और करनी में अंतर समझ में आ रहा है? वो तो कह रहे हैं आप तो रुकिए, बोलिए, आपको सारे कागज वहीं मिलेंगे। देखिए नवीन जी, आप बताइए, हमारे प्रदेश की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास एक गरीब आदमी लेने जाता है, उसको नहीं मिलता, उसको जगह नहीं मिल रही, उसको 20 बाई 30 की जगह नहीं मिल रही है, तो ये जमीन कहाँ देंगे? ये तो बताए कहाँ डेवलप किया इन्होंने एरिया, जो जहाँ प्लांट लगाएंगे लोग, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये तो बताए। कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ आ गया हुआ आया कर दिया, बस इसके अलावा क्या है? इस पहले भी ऐसे ही हुआ है। इन्होंने डेवलपमेंट कहाँ किया है? कौन सा एरिया डेवलप किया जहां इनको बसाएंगे, जहां इनको प्रक्रिया लगाएंगे, जहां कहाँ क्या करेंगे? कोई प्लान नहीं है, बगैर प्लान के ये सब चीजें हैं। और आप बताइए कि अगर इतना इन्वेस्ट अगर आ रहा है, तो पहले की समिट जैसे 7 समिट हुई है, तो उनमें क्या हुआ है ये तो बताए कि कितना कितना हुआ। ये जो 52,000 आपके लोगों ने कभी सदन में ये पूछा क्यों नहीं? और जब आपकी सरकार थी तब आप 6 समिट हुई थी, मैग्निफिसेंट के पहले आप एक श्वेत पत्र लाते कि देखिए ये किया था इन्होंने। बिल्कुल नवीन जी, पूछा गया था, जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये जवाब आता है इनका, इनसे पूछा गया है पहले भी, पर इन्होंने कहा जानकारी एकत्र की जा रही है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं आता। पूछे, पता करें ये खुद ही कि क्वेश्चन किए कि नहीं किए कांग्रेसियों ने, और क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप खुद बताइए, जब 30 बाई 20 का एक पट्टा नहीं मिल रहा उसको, जिसको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है, उसको नहीं दे पा रहे हैं,
तो इतने इतने बड़े उद्योगों को जमीन कहाँ देंगे, क्या करेंगे, प्लान तो करना पड़ेगा ना। जो बेचारे गरीब को 2.5 लाख मकान देने में या 1,20,000 ग्रामीण में मकान देने में उसको तकलीफ आ रही है, तो इतने बड़े बड़े उद्योगों को कहाँ से देंगे, पूछ लेता कैसे हूं करेंगे व्यवस्था है? शंकर लाल जी। ना पहले व्यवस्था तो बताएं, आप व्यवस्था बताएं कि हमने शंकर लाल जी, जमीन ले लिया, यहाँ जमीनें हैं, पूछ लेता कुछ तो बताएं। पूछ लेता हूँ शंकर लाल जी, माना मध्य प्रदेश में अच्छा लैंड बैंक है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने में, एक इंडस्ट्रियल एरिया परफेक्टली डेवलप होने में और एक लैंड बैंक होने में बिल्कुल जमीन और आसमान जितना अंतर होता है। इंडस्ट्रियल एरिया तक अप्रोच रोड है, लाइट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो अन्य सुविधाएं हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवेज, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, लॉजिस्टिक के लिए व्यवस्था, लॉजिस्टिक हब्स, तो पुराने जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो तो देखिए, चाहे मालनपुर हो, चाहे ये आपका मंडी दीप हो, चाहे बामोर हो, ये वो एरियाज हैं जो जहाँ से 70% उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या चले गए। तो बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। ग्वालियर में आप भिंड शुरू होता है, वहाँ एक मालनपुर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, 90% इंडस्ट्रीज वहाँ से चली गई हैं, सुरक्षा नहीं मिली, लोकल के लोगों से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, कोऑर्डिनेशन भी नहीं मिला, पॉलिटिकल इंटरफियर बहुत हुआ। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी सरकारों में हुआ, वो तो सरकारों, दोनों ही सरकारों। लेकिन अब जब आप पूरे विश्व में जाके न्योता देकर आ रहे हैं, तो जो आए हैं आपके भरोसे, वो भरोसा, ये जो हाई कॉलर ब्यूरोक्रेसी है वो कायम रख पाए, सवाल इस बात का है। मैं एक तो इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता। आपकी शंकाओं पर गंभीर नजर होनी चाहिए। आपने जो बातें कही हैं कि लैंड डेवलप करनी है, मुझे मालूम है नवीन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, एक एक जगह जर्रे पे नजर रखें। लैंड यूज को बदल करके और काफी स्थानों में, मेरे अपने सतना बहुत छोटी सी जगह पर, यहाँ पर अभी 450 एकड़ जमीन और मांद एक गांव है, वहां पर लगभग 300 एकड़ जमीन में उद्योग लगाने के लिए बिजली, ये सारी चीजें की जा चुकी है। इस तरह मुझे जहां तक जानकारी है तो वो प्रदेश के अंदर कई स्थानों पर और लैंड की व्यवस्था की गई है। अब मेरे को मजा आ रहा है, दोगुने जी प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, आलोचना ही करना तो तथ्यात्मक करिए। अभी टीकमगढ़ में हजारों लोगों को पट्टे बांटे मुख्यमंत्री ने जाके, आप कह रहे हो जमीन नहीं मिल रही है, फिर प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हो आप, विषय है इन्वेस्टर्स मीट का, प्रधानमंत्री आवास से इसकी तुलना कर रहे हो। मैं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूं आपको, पर एक बात सोचो कि लाखों लाख की संख्या में प्रधानमंत्री आवास पूरे मध्य प्रदेश में बन चुके हैं और देश में करोड़ों की संख्या में बन चुके हैं। आप उस बात को इससे जोड़ रहे हो। इन्वेस्टर्स मीट के मामले में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी शंका या आदरणीय हमारे नवीन जी जो कह रहे हैं, उन बातों को निश्चित रूप से गंभीरता से सरकार को, अधिकारियों को करना चाहिए। देवदत्त जी, नियत देखिए, आधा सेकंड, नियत देखिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं सीईओ हूं मध्य प्रदेश का, हफ्ते में एक दिन मैं उनके लिए रखूंगा, और 52,000 करोड़ के जो मैंने फिगर दिए वो अपने जेब से नहीं निकाल के दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर दोगुने जी चाहे तो जानकारी इसकी ले सकते हैं। और वो 52,000 करोड़ जो आए वो 50% की सफलता थी, उसमें हम बहुत इतरा नहीं रहे। देवदत्त जी से प्रतिक्रिया जो भी मिली, जी, बार बार प्रयास करना हमारा धर्म है, हम प्रयास कर रहे हैं और हम पूरी तैयारी भी करिए कि हम उनको न धक्के, आप अपने धर्म का निर्वहन करिए। देवदत्त जी, अगर आपके दुष्प्रचार से वो बच गए, आपके दुष्प्रचार से बच गए, तो मध्य प्रदेश इस समय सड़क के मामले में, बिजली के मामले में काफी उसने तरक्की की है, और इस नाते लोग आ रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं देवदत्त जी, सवाल जो है, सवाल अब सरकार की जो वचनबद्धता है वो तो ब्यूरोक्रेसी को निभानी है। मुख्यमंत्री जी तो रोड शो करने पुणे गए, दिल्ली गए, बेंगलुरु गए, विदेशों में गए, उद्योग मंत्री भी गए। अब जब उद्योगपति आ रहे हैं, जो एनआरआईज हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे संपर्क साध के लोगों को यहाँ के लिए मोटिवेट किया गया, उनको बोला गया कि मध्य प्रदेश सबसे बेहतर है। अब जब वो आए हैं और जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट का जो माहौल देखा होगा, निश्चित रूप से वो गदगद हुए होंगे
लेकिन वही माहौल, वही अनुभव, वही एहसास बरकरार रहे तब तो बात है। क्योंकि जो सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तो नया निवेश लाना है, दूसरा जो आपके पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे मंडीदीप ही चले जाओ आप, ज़्यादा दूर नहीं है, राजधानी से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो आप मंडीदीप में देखेंगे कि कितने उद्योग धंधे वहाँ से पलायन कर गए हैं। उनको रिस्ट्रक्चर करने की कोई पॉलिसी है? किस वजह से वो पलायन कर रहे हैं? सुरक्षा की वजह से, फाइनेंस की वजह से? उनको भी तो पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दूसरा, नए जो निवेश आ रहे हैं उनको आप इंडस्ट्री के लिए कहाँ कॉरिडोर देंगे, कहाँ स्पेस देंगे, सरकार ने इसकी चिंता की होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर इसमें वाकई गंभीरता से काम करना है तो ये इन्वेस्टर समिट एक दिन की है, लेकिन इसके लिए जो वचनबद्धता है वो पूरे समय कायम रहनी चाहिए, तब जाकर इसका परिणाम निकलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल। और यदि पिछली समिट की समीक्षा की होगी तो उस समय ये सब पता भी चल गया होगा कि कैसे एमओयू हुए और क्यों धरातल पर नहीं उतर पाए। तो उससे भी सबक लेकर और जहां जहां जो अवरोधक है उन पर बहुत सख्ती से काम होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत खर्च हुआ, समय हुआ, कितना अमूल्य समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सब का अमूल्य समय, पैसा, सब कुछ इसमें लगा है। तो उसके लिए अब मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि इस बार यदि गड़बड़ की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये एक तरह से आखिरी ताकत थी जिसमें पूरी ताकत लगाई है पार्टी ने, सत्ता ने, सरकार ने। कोई नहीं बचा जो वहां इंदौर में ना गया हो और सबने वचनबद्धता दोहराई है। अब कथनी और करनी में भेद ना हो, जैसा कहा गया है वैसा सबको अवसर मिले। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए वाकई में ये नया साल बहुत अच्छा लेकर आएगा। यदि इसमें से कुछ % भी धरातल पर उतर गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 29 लाख का दावा किया जा रहा है। यदि 20 लाख लोगों को भी रोजगार मिल गया तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा प्रदेश के लिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में आएगा शुभ निवेश, क्योंकि ये कह रहे हैं शिवराज जी कि ये शुभ निवेश है, ये शिव निवेश है, ये निवेश का नया दौर है, ये नए मध्य प्रदेश का दौर है। तो क्या मध्य प्रदेश निवेश से खुशहाल होगा, माला माल होगा, या स्थितियां ढाक के 3 पात ही साबित होंगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक खोखली शोशाबाजी साबित होगी, या ये फ्लॉप शो साबित होगा, या वाकई में जो सरकार ने वचनबद्धता निवेशकों के सामने दोहराई है, ब्यूरोक्रेसी उसका अक्षरशः पालन करेगी, उसको फलीभूत करेगी, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारेगी। निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष की निगाहें भी इस पर रहेंगी और ये चुनावी साल है, इसके बाद उपजने वाले जो सवाल हैं वो निश्चित रूप से चुनावी मुद्दे भी बनेंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।